आप में से जितने लोग खान सर को फॉलो करते हैं, आप उनसे उनका रिलीजन पूछिए, आप कौन सा रिलीजन को मानते हैं। आप उनसे दिल से बोल लें, जिस चीज पे वो बिलीव रखते हैं, अपनी किताब पे, साइंस पे, उनका कसम दीजिए और पूछिए कि आप किसको गॉड मानते हैं। हिंदू होने का ढोंग मत कर। क्या ध्रुव राठी हिंदू होने का नाटक कर रहा है? तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ध्रुव राठी के बारे में कुछ जानेंगे थोड़ा सा। उसके बाद वो ध्रुव राठी कौन है, हु इज ध्रुव राठी। तो ध्रुव राठी हरियाणा के रोहतक शहर, छोटे से गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। हरियाणा सिटी जो है, हरियाणा यूनियन टेरिटरी जिन्हें कहा जाता है, वो स्टेट तो नहीं है, यूनियन टेरिटरी में आता है। तो हरियाणा के रोहतक छोटे से गांव से रहने वाले हैं। उनके फादर जब वो छोटे थे तो जर्मनी में रहते थे, तो वो वहीं जाकर वहीं शिफ्ट हो गए, वहीं रहने लगे। और जर्मन शाफर्ड जो नाम रखा गया है वो एल्विश यादव के द्वारा रखा गया है, जर्मन शाफर्ड। तो जर्मन शेफर्ड का मतलब जो होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, बस वो सिर्फ सुने हैं और बोलते हैं शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड, शेफर्ड कहते हैं चरवाहा को। जो चरवाहा होता है, कुछ भी गाय भैंस बकरी जो चढ़ाता है, भेड़िया, चरवाहा को कहा जाता है शेफर्ड। तो इससे साफ मालूम पड़ता है कि आपने बहुत सारे मूवीज देखे होंगे, जैसे कि अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी में भी यही होता है कि जो हीरो रहता है उसे चरवाहा के नाम से पुकारा जाता है। विलन जो होता है हमेशा हीरो को चरवाहा के नाम से बोलता है। जैसे कि उस्मान गाजी को भी कहा गया कि यही है वो उस्मान चरवाहा। तो इससे पता चलता है कि वो इंडिया का हीरो है ध्रुव राठी, और ये लोग जो शेफर्ड कह रहे हैं, ये चरवाहा जो कह रहे हैं, ये असल में विलन है। ये साफ मालूम पड़ रहा है रियल लाइफ में भी, और जो एक्टिंग वगैरह होता है फिल्म मूवीज में, यहाँ भी बताया जाता है कि जो चरवाहा जिसे नाम दिया जाता है वो हीरो होता है, जो लेता है वो विलन होता है। साफ मालूम पड़ा। तो इससे मालूम पड़ा कि एल्विश यादव उसका विलन है, वो हीरो है। उसके अलावा भी शौर्या करके एक नाम है, जो बागी 1, 2, 3 पार्ट जो है, तीनों मूवी में काम किया है। वो ट्रेनर भी है, कमांडर का ट्रेनर। ये वीडियो लवड़ू के लिए नमस्कार दोस्तों करता है जो क्यों रे जर्मन शेफर्ड, तू क्या कह रहा है भाई? डिक्टेटरशिप है हिंदुस्तान में। अच्छा, डिक्टेटरशिप समझता है भाई क्या होती है? और यहाँ एक बहुत सिंपल सी बात है, डिक्टेटरशिप होती तो तेरे को ना हिंदुस्तान में एक और नियम है, पागल कुत्तों को फिर भी छोड़ देते हैं, गद्दार कुत्तों को गोली मार दी जाती है ना? लेकिन तुम तो वो जो शौर्या जो नाम है उनका, उन्होंने भी गलत अल्फाज, गलत बयानी दी है उनके बारे में। बहुत दिनों पहले की वीडियो है। तो देखिए, सबसे पहली बात बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं ये गद्दार है, ये तो मुसलमान है, अब्दुल रशीद नाम है, इनके बीवी का जूली नहीं बल्कि जुलेखा नाम है। हिंदू होने का ढोंग मत कर। बहुत सारे अफवाहें फैलाई जा रही है। तो ये बात तो सच है कि वो मुसलमान नहीं है। और दूसरी बात, जो समझ रहे कि वो हिंदू है, तो उन्हें मैं एक छोटा सा बात बताऊं कि श्रीलंका का एक, मुझे इंग्लिश ग्रुप में मैं ऐड हुआ था, तो उससे बातचीत हुआ। तो मैंने कहा व्हाट इज़ योर रिलीजन। तो उसने कहा रिलीजन था, पहले मैं बुद्धिस्ट था लेकिन अभी साइंस का पढ़ाई कर रहा हूँ। तो साइंस का पढ़ाई जब कर रहा हूँ तो साइंस से मुझे मालूम पड़ रहा है कि कोई रिलीजन नहीं होता है, ये दुनिया खुद ब खुद बनी है, गॉड कोई नहीं होता। तो जो भी साइंस लाइन से पढ़ता है, जो भी साइंटिस्ट होता है, उसमें 50-60% लोग रिलीजन भूल जाते हैं, बस वो एथियस हो जाते हैं, जिसे एथियस कहा जाता है इंग्लिश में, एथियस, मुल्हिद। तो ये ध्रुव राठी के बारे में जो लोग समझते हैं मुसलमान है, या जो लोग हिंदू समझते हैं, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि ये हिंदू है भी अब या नहीं, या हिंदुइज्म से निकलने वाले हैं एथिसिज्म में। क्योंकि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप खान सर से पूछे कि आपका रिलीजन क्या है, आप मुसलमान है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, क्या है। वो अब तक अपना रिलीजन नहीं बताया है कि मेरा रिलीजन क्या है। खान सर, नाम खान सर, और हाथ में राखी बनवाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन कभी भी फेस्टिवल वगैरह पे नहीं जाते हैं मुसलमानों के। तो खान, तो हिंदुओं में खान तो किसी का नाम नहीं होता, राजपूत होता है, बावन होता है, यादव होता है, मंडल होता है, और भी वगैरह वगैरह मुझे याद नहीं है। खान तो मुसलमानों में होता है, वो खान सर।
इसका मतलब यही मालूम पड़ रहा है कि खान सर भी साइंस लाइन से पढ़ते हैं, साइंटिस्ट हैं, तो वो भी एथियसिज्म की तरफ जा रहे हैं या चले गए या है ये नहीं पता। और ध्रुव राठी का भी वही मामला है। और एक और मैं बता दूं, अवैस इकबाल करके नाम है, वो भी पहले मुसलमान था, वो भी एथियस हो गया, जो कि डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वाहिद ऐसा नाम है चैनल पे, यूट्यूब पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, उनके चैनल पे देखिएगा, डिबेट हुआ था उनके साथ। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी वाजिदी ऐसा नाम है, जहन में नहीं है, तो वो भी पहले मुसलमान था, तो वो भी एथियस हो गया। और ये श्रीलंका का जो मैंने आपको बताया, ये भी पहले बुद्धिस्ट था, ये भी क्या हो गया, ये भी एथियस हो गया, यानी मुल्हिद हो गया, किसी को मानता नहीं, कोई गॉड नहीं, दुनिया खुद ब खुद बनी है। तो साइंस से जो पढ़ते हैं उनका अक्सर यही होता है कि वो रिलीजन को भूल जाता है, अपना धर्म भूल जाता है। तो ध्रुव राठी का भी जो लोग कहते हैं मुसलमान है, तो पहली बात ये क्लियर कर दूं कि वो मुसलमान नहीं है। और दूसरी बात कि वो हिंदू है भी या नहीं है, ये आप उनसे पूछे, ये उनका दिल बताएगा कि वो हिंदू में अब बचे हुए भी है या नहीं, या एथियस हो गए हैं, ये कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक लग रहा है कि वो एथियसिज्म के तरफ जा रहे हैं, या हो सकता है एथियस हो भी गए हैं, कंफर्म नहीं कह सकते हैं, उनके बातों से लगता है, क्योंकि सबके साइड लेते हैं वो। एथियस जो है सब रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं, ह्यूमन का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन किसी भी गॉड को मानते नहीं है। जैसे कि हिंदू गॉड को मानते हैं, मुसलमान गॉड को मानते हैं, और भी लोग जितने भी रिलीजन को मानने वाले हैं गॉड को मानते हैं, वो लोग गॉड को नहीं मानते। उनका क्वालिफिकेशन जो है वो टेक्निकल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग है, लेकिन वो साइंस लाइन में भी आ गए, इस वजह से हो सकता है वो अपना रिलीजन भूल गए हैं, लेकिन वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और अक्सर आप साइंटिस्ट को देखिएगा, रिलीजन को छोड़कर अपना जो है वो छोड़कर बाकी वो अच्छा ही काम करते हैं दुनिया के एतबार से, जो दुनिया वालों को फ़ायदा पहुंचता है। आप जाएंगे बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिलेंगे तो देखेंगे कि वो अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे गलत गलत बात कहे, बुरा भला कहे। बहुत से लोग उसको गलत कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर। तो आप ये देखें कि वो गलत है या सही, इसका मैं सीधा सीधा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप उनके ध्रुव राठी के चैनल पे वीडियो जो है उनका कमेंट पढ़ें, और अदर्स जो उनके खिलाफ बना है उनका कमेंट पढ़े, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो सही है या नहीं है। जैसे कि एलविश यादव और सौरिया करके भी एक नाम है, जो बागी फिल्म में भी काम किया है, कमांडर ट्रेनर भी है। दोनों के कमेंट आप जाकर पढ़े, वीडियो पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि सही कौन है। इनके कमेंट पे आपको गाली नहीं पड़ेगा, लेकिन उनके कमेंट पे आपको गाली दिखने को मिलेगा कि, और उन्हें पता था कि गाली पड़ेगा, इसीलिए एलविश यादव अपने वीडियो में बोलते हैं कि लोग कहेंगे एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उन्हें पता था, इसलिए उसने कहा। बाकी ध्रुव राठी भाई अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे इंसान हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ क्लिप्स देखिए, जैसे कि मनीष कश्यप से का, ध्रुव राठी को उठा के ला के भारत में पटक देंगे और उसके छाती पे लात धर के जो है ना उसका बाती 2-4 को तूर देंगे। ध्रुव राठी का भी जांच होगा, चिंता मत कीजिए। तिहाड़ में जो है एक कमरा जो है आपके लिए भी बुक हो जाएगा। फिर यही ध्रुव राठी जो है चुनाव के बाद और आएगा, कहेगा नमस्कार मैं ध्रुव राठी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे मोदी जी जीत गए। मोदी जी जीते हैं काहे कि वो ईवीएम हैक कर ली। जर्मनी में रहकर भारत का विरोध करता है, कहता है कि हम ही देशभक्त हैं सबसे बड़ा। तो आए ना भारत में, स्वागत है। क्यों नहीं आते हैं वो? काहे कि जो है चाइना से फंडिंग लेके जर्मनी में रहने वाले लोग हैं ये लोग। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का भी कनेक्शन हो सकता है? एकदम कांग्रेस आम आदमी पार्टी सबका कनेक्शन है। सारे लोग जो है फंड भेजते हैं। जो देशद्रोही लोग हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, उनको जो है वैसे ही दूसरे देशों में जाके शरण लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कुछ लोग तो जाके शरण ले चुके हैं और कुछ लोगों का वीजा पासपोर्ट का व्यवस्था जो है हम लोग इस चुनाव के बाद करेंगे। चलो ठीक है, तुम दिन भर जो है मोदी जी को भर भर के जो है पानी पी पी के जो है गाली दो, लेकिन कभी तो तुम्हारे आंखों में जो है पानी आ जाए थोड़ा सा देशभक्ति वाला, तो केरला की स्थिति बता दो, बंगाल की स्थिति बता दो। ये ध्रुव राठी जैसे टिंगल इंसान, फुकरा इंसान, ये मेरी लाइफ की जो फर्स्ट कॉपीराइट स्ट्राइक थी वो मिली थी मुझे ध्रुव राठी के तरफ से। बात की ट्रिगर्ड इंसान डज नॉट लाइक, ध्रुव राठी कहां से आ गई? और मैंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे वो पसंद नहीं है, कुछ भी। इन बातों के बीच में फर्क देख रहे हो कैसे मैनिपुलेट किया गया है तुम्हें? टाइटल क्या लिखा है, व्हाई ट्रिगर्ड इंसान डज नॉट लाइक ध्रुव राठी। मैंने जिंदगी में नहीं बोला ये। मेरी उनसे बात भी हुई है, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करते एक दूसरे को, मस्त 2-3 बार बात हुई है उनसे। ये लोग भी, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग उनको गलत कह रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। जैसे कि अरविंद
अरोड़ा जो है वो भी इनको गलत गलत बातें कह रहे। हिंदू होने का ढोंग मत कर। अब राठी कहता है कि अगर वो नेहा के लिए आवाज उठाएगा तो वो रुखसाना के लिए भी आवाज उठाएगा। अगर आज मैं जस्टिस की डिमांड करता हूं तो मैं नेहा के लिए भी करता हूं और रुखसाना के लिए भी करता हूं। हिंदू भाइयों, मेरी ये बात नोट कर लेना, वो रुखसाना के लिए तो आवाज उठाएगा लेकिन नेहा के लिए आवाज नहीं उठाएगा। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। जो आपको सही लगे वो आप काम करें और कमेंट जाकर पढ़े दोनों का, तो आपको मालूम पड़ेगा, क्लियरिटी होगी कि क्या है सही क्या गलत है। आदमी भाई अच्छा है, काम अच्छा कर रहा है, उसका रिलीजन क्या है नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट उस वक्त होगा जब वो हमारे रिलीजन के बारे में बोलेगा, कुछ खिलाफ करेगा, कुछ चेंजिंग करेगा, फिर हम उन पे आवाज़ उठाएंगे। लेकिन वो देश के लिए, ह्यूमन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कोशिश ये किया जाए कि उनका हकीकत रिलीजन हमें मालूम होना चाहिए। आप में से जितने लोग खान सर को फॉलो करते हैं, आप उनसे उनका रिलीजन पूछिए, आप कौन सा रिलीजन को मानते हैं। आप उनसे दिल से बोल लें, जिस चीज़ पे वो बिलीव रखते हैं, अपनी किताब पे, साइंस पे, उनका कसम दीजिए और पूछिए कि आप किसको गॉड मानते हैं। आप हिंदू है, मुसलमान है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, क्या है। तो आपको हकीकत मालूम पड़ेगा वो क्या है। कभी नहीं आपको हकीकत बताएंगे वो। कोई भी ग्लोबल इश्यूज होते हैं उस पे वो वीडियो बनाता है, प्लस वो अपना टेक भी देता है उसमें। ध्रुव रेड्डी का वीडियो देख रहा था, मेरी माँ को लगा मैं कथक सीख रहा हूँ। वो ऐसे से हाथ करता रहता है, आप आ गए हैं मेरे साथ। हाँ, मैं अंधभक्त हूँ और मैं बिक चुका हूँ, और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार बिक चुका है, और वो तो 1947 में ही बिक गया था। क्यों और कैसे और कितने पैसों में बिका जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर हिम्मत है तो। अब